बाहर निकालो तो मर सकती है, कुकर में डालो तो पक जाती है, पेट में डालो तो जम हो जाती है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, देवियों और केबीसी के इस महामुकाबले में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैथ के इस महा ग्रैंड मस्ती में आपका फिर से इस्तकबाल करता हूं। तो जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लो, क्योंकि थियरी हो चुकी है खत्म। अब हम लोग को लगाना है न्यूमेरिकल। अभी तक हम लोग लड़ाई करना सीख रहे थे कि कैसे लड़ाई करते हैं, लेकिन अब हमें जंग करने जाना है। तलवार चलाना सीख लिया, धनुष चलाना सीख लिया, अब इसका उपयोग करेंगे चल के जंग के मैदान में। तो क्या आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूं, अपने चश्मे के साथ, मार्कर के साथ, और इस ग्रैंड मस्ती क्लास में भी मैं तैयार बैठा हूं। तो क्या आप तैयार हो? तो तैयार हो तो जल्दी से पेन और कॉपी निकालो, समय को वेस्ट ना करते हुए आ जाओ। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिमॉर्गन थ्योरम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग आईआईटी जेईई यूपीएससी के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जो पिछले सन्स में 2000, 2004, 2006 में पूछे गए हैं। आईआईटी 2014 के भी हम क्वेश्चन को भी टच करेंगे और दिखाएंगे कितना सरल होता है क्वेश्चन को लगाना। तो शुरू करते हैं अच्छे से प्यारे क्वेश्चनों के साथ। चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या फोटो साफ आ रहा है? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह समुच्चय है, स्पष्ट कीजिए। मतलब ये बताना है कि कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। जिसको लग रहा हो, जिसको क्वेश्चन आ रहा हो, वो वीडियो को आगे बढ़ाए, जिसको ना आ रहा हो अच्छे समझे, क्योंकि मुझे सीढ़ी से चलना है, सबको लेके चलना है ना। आओ, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह। गजब का क्वेश्चन है। क्या ये समुच्चय है? भारत में बुद्धिमानी खिलाड़ियों का समुच्चय, क्या ये एक सेट है? मेरे हिसाब से एबी डिविलियर्स बेस्ट खिलाड़ी है, विराट कोहली भी बेस्ट खिलाड़ी है। क्या आपके हिसाब से है? आपके हिसाब से हो सकता हो महेंद्र सिंह धोनी हो, आपके हिसाब से हो सकता हो कि कार्तिक हो, आपके हिसाब से हो सकता है जडेजा हो, सपोज एक्स कोई है, उसके हिसाब से हो सकता हो कोई बोल्ट हो सकता हो कोई मैक्सवेल हो ना। तो सबकी पसंद एक जैसी नहीं है, और जबकि सबकी पसंद एक जैसी है ही नहीं, मतलब इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। और जी हाँ दोस्तों, इसी चीज को हम लोग सेट नहीं बोलते हैं। अभी हमने कहा था पहले लेक्चर में कि जिस परिभाषित संग्रह को सेट समुच्चय कहते हैं, लेकिन यहाँ पे परिभाषित ही नहीं है, तो इसको हम लोग समुच्चय नहीं कहेंगे। क्लियर है? चलो दूसरा क्या कह रहा है, भारतवर्ष में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह। भाई मेरे हिसाब से कोबरा खतरनाक है, आपके हिसाब से क्या है? आपके हिसाब से हो सकता हो चींटी खतरनाक हो, आपके हिसाब से हो सकता हो हाथी खतरनाक हो। भाई मेरे हिसाब से नहीं हाथी खतरनाक है, क्योंकि हाथियों के साथ मैं खेलता हूँ। तो ये भी परिभाषित नहीं है ना। बहुत से लोग हैं जो शेर को पालते होंगे, उनके लिए शेर खतरनाक है ही नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए क्या है, बाबा ओ शेर आ गया, भागो भागो भागो, तो शेर हम लोग के लिए खतरनाक है। तो ये भी क्या है, एक समुच्चय नहीं है। चलो आगे देखते हैं, आगे चलते चलते पहुंचते हैं सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अच्छा ध्यान दो, विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 3, 5, 7, 9, 11 और डॉट 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 इनफाइनाइट। अच्छा ये बताओ भाई, मेरे हिसाब से तो ये विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। चाइना में जाओगे, वहां पर भी ये लोग प्राकृतिक संख्या विषम प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। कनाडा में जाओगे तब यही कहेंगे। तुम लोग जो पढ़ रहे हो, तुमसे ये भी प्राकृतिक संख्या ही कहोगे। चाहे बाइडेन के पास जाएं, चाहे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास जाएं, वो सब क्या कहेंगे, ये विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है।
तो ये क्या था, ये परिभाषित चीजें थी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक सेट। क्वेश्चनों की कड़ी को बढ़ाते हुए थोड़े से कठिन क्वेश्चनों को लाते हैं और समझते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है अगला जो क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है A1 सेट दिया है, क्या दिया है 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। इसको बोला है भैया लोग समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यार पढ़ाए है कि नहीं, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाए है सब, उसी पे आज न्यूमेरिकल लगानी है। तो देखो क्या है, यह सेट है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। अब जिसको आ रहा हो वो आगे करे, जिसको ना आ रहा हो तो वो देखे। देखो अगर ध्यान दो इस क्वेश्चन में, तो ये 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 14 ऐसी से आ रहा है ना। मतलब इनके में डिफरेंस कितना है, अंतर 2 का है। मतलब अगर ध्यान दो, ये 2 के मल्टीपल आपको लग रहे हैं, 2 में 1 का गुणा करो 2 आएगा, 2 में 2 का गुणा करो 4 आएगा, 2 में 3 का गुणा करो 6 आएगा। देखो 2 4 6 आ रहे कि नहीं आ रहे, 2 के मल्टीपल है, मतलब ये 2n है। क्या है 2n, मतलब 1 रखोगे 2 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे 6 आएगा। तो ये क्या है 2 के मल्टीपल्स हैं। अब इसी को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, सेट ऐसे लिखते हैं A1 इक्वल टू इसके अंदर x सच दैट x, इतना तो लिखते हैं। अब ये x क्या है उसी को बताना है, x सच दैट, इतना रटना ही रटना है। फिर ये जो x लिख रहे हैं इसी x को बताना है कि ये x क्या है। तो अभी हमने कहा ये x क्या है, ये x क्या है 2n है। और n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट। तो वही चीज रखियो, x दैट x 2n, और n क्या है, n बिलोंग करता है कैपिटल N में। क्या इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई तो जल्दी से नोट करो, अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म ही करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में ही। अगला क्वेश्चन दिया है A1 इक्वल्स टू दिया है 1 1/2 1/3 1/4, ये है ना 1/4 डॉट 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 डॉट। ये क्वेश्चन देखो एनडीए में पूछा गया है, एनडीए में ये क्वेश्चन अब पूछ रहा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे? क्या आपको कौन सा रिलेशन लग रहा है इसको देखने के बाद? मुझे इसका जो रिलेशन है मुझे उसका रिलेशन लग रहा है 1/n का। देखो 1 रखूंगा तो 1 आएगा, 2 रखूंगा तो 1/2 आएगा, n का मान 3 रखूंगा तो 1/3 आएगा, n का मान 4 रखूंगा तो 1/4 आएगा, और सो ऑन सो आता रहेगा। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे? सीख लो भैया, सीख लो, लिखना सीख लो। और आओ x सच दैट x क्या है आपका 1/n है, और n क्या है, n बिलोंग्स करता है कैपिटल N के। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्या आपको ये बातें समझ में आई? आ गई कि नहीं आ गई? चलो इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखना आ गया। अब चलते हैं, अब आगे क्वेश्चनों को बढ़ाते हुए, आगे हम लोग पढ़े थे रिक्त समुच्चय क्या होता है। सिंपल सी बात है, जिसमें ऐसे अवयव ना हो, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसको क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब उसी पे बेस जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं, आज क्वेश्चन छाट के लाया हूँ, क्वेश्चन छाट के करवाऊंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो धैर्य रखिए। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपको पूरे 5,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन पर, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को पहले करेंगे पॉज और फिर हमारे साथ आएंगे। पॉज करिए, 3 2 1, अब मैं लगाता हूं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि
क्वेश्चन कह रहा है उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बताइए। हमें से कह रहा है कि उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बताना है जो इस समीकरण को भैया संतुष्ट करती है। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि अगर x के वे मान को रख दें जो ले आए क्या 0। संतुष्ट का मतलब क्या है कि x का मान, मतलब x का मान यहाँ पे ऐसा कुछ रखें कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 0 है वो राइट हैंड साइड भी बराबर 0 हो जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले कुछ मत करो, इसका फैक्टर हो सकता है गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करोगे क्या आएगा 12, इसका आ जाएगा x स्क्वायर 4x माइनस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन करोगे x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और x माइनस 3 x प्लस 3, तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 3। ये दो चीजें रखेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3 क्या देखे संतुष्ट करता है? x इक्वल टू 4 रखोगे, 4 चौक 16 माइनस 7 चौक 28, 16 माइनस 28 प्लस 12, तो 12 और 16 28 माइनस 28 बराबर 0 संतुष्ट करता है। 3 रखो, 3 त्रिक 9 माइनस 7 त्रिक 21 और प्लस 12 और 12 9 21 माइनस 21 इक्वल टू 0 संतुष्ट करता है। तो इसको समुच्चय के रूप में लिखना है। हमको दो एलिमेंट देखो मिल गए x के, अब इन्हीं दो एलिमेंटों को समुच्चय के रूप में लिखना है। समुच्चय के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, बस इन्हीं को इस वाले कोष्ठक के अंदर पैक कर देते हैं और आपका समुच्चय बन जाता है। क्या ये बातें समझ में आई? आ गई हो तो जल्दी से पॉज कर, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें। हम अगला क्वेश्चन आपके नए स्क्रीन पर पूरे 10,000 रुपए के लिए उम्मीद करूंगा कि आप लोग सबसे पहले लगाएंगे। तो मैथ की इस ग्रैंड मस्ती में एक नया क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि a इक्वल टू एक्स प्लस दैट एक्स, ये इतना बड़ा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। कह रहा है b 2,3, c है 2,3,3। तो सिद्ध करना है कि ये जो a है, ये जो b है, ये जो c है, ये तीनों आपस में बराबर हैं। अच्छा, बराबर का मतलब हम लोगों ने एक समुच्चय पढ़ा था और जिस समुच्चय को हम लोग कहते हैं समान समुच्चय, या एक समुच्चय और पढ़ा था समतुल्य समुच्चय। समान समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिसमें टू कॉपी हो, दो इसमें दो इसमें, लेकिन समतुल्य समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए, कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा पेश हो रहा है। A में हमको एलिमेंट नहीं पता है, B के एलिमेंट पता है, C के एलिमेंट पता है। तो A का पहले इसको हमको एलिमेंट प्राप्त करना होगा, इसको फैक्टर करना होगा। फैक्टर करेंगे कितना आएगा, इसका फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन करोगे x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन करोगे x माइनस 3, x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 2। ये दो वैल्यू जाए, मतलब A का जो अवयव आया वो 3,2 आया। तो क्या देखो 3,2 B में है क्या 3,2 C में है, 2 और 3 भी है। लेकिन देखो 3 दो बार है, हमने ये भी कहा था और चिल्ला चिल्ला के कहा था समुच्चय में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो रिपीटेशन है, 3 दो बार है तो एक 3 को मिटाओ, देखो ये भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं A इक्वल टू B इक्वल टू C। भन्नाट सा क्वेश्चन, क्या आपको इससे पहले आ रहा था? अगर आ रहा हो तो कमेंट करना हाँ सर, नहीं आ रहा हो तो ना सर। तो चलो एक क्वेश्चन और है, यही पे मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप उसको थोड़ा सा समझिएगा। पहले क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा है नीचे दिए गए समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय समतुल्य है। 5, एक ये दिया है और एक ये दिया है। समतुल्य समुच्चय कह रहा है, समतुल्य, अभी डिफिनेशन बताया था, मतलब कॉर्डिनल नंबर, अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे देखो अवयवों की संख्या 0 है, यहाँ पे देखो अवयवों की संख्या 1 है, यहाँ पे देखो अवयवों की संख्या 1 है। क्यों? क्योंकि देखो ये इसके अंदर पैक है, लेकिन ये इसके अंदर पैक नहीं है, तो ये 0 होगा, 1 होगा, 1 होगा। तो अब बताओ ये मतलब इसमें से कौन सा समतुल्य समुच्चय होगा? मुझे तो ये वाला और ये वाला लग रहा है। तो उत्तर क्या होगा? ये और ये क्या है? समतुल्य समुच्चय। अच्छा इसमें बताओ एकक समुच्चय कौन है? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय यही है जिसमें एक अवयव होते हैं, क्या होते हैं? एकल समुच्चय कराते हैं। तो इतनी बातें समझ में आई। अब जो न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं वो सबसेट के ऊपर है, उप समुच्चयों के ऊपर है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है बता ही चुके हैं, अब उस पर हम लोग कराएंगे न्यूमेरिकल। चलो आ जाओ, अब करते हैं सबसेट के ऊपर न्यूमेरिकल। और थोड़ा सा दिमाग लगाना। दिमाग क्यों लगाने के लिए कह रहे हैं? कह रहा है कि यदि इफ x बिलोंग्स a और x बिलोंग्स b, तो क्या a सबसेट होगा b के? सोचो, एक बार की बात थी जब हम नौका विहार कर रहे थे, तब मुझे पता चला कि अगर किसी समुच्चय में x बिलोंग्स a है और x के बिलोंग्स b भी है, तो हम कहते हैं कि भैया a सबसेट b होता है। नहीं आया फील सर? फील दिला दो। देखो कैसे फील आता है, आओ फील दिलाते हैं। फील पाने के लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई एक सेट है 1 2 और कोई सेट बी है 2 और 3, 1 2 3। चलो देखो x का मान जो भी हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, a में भी है और b में भी है, मतलब x का मान दोनों में बिलोंग करता है। चलो अब ध्यान दो, दोनों बिलोंग करता है तो कह रहा है a सबसेट b। अब ध्यान दो, सबसेट माने मतलब उप समुच्चय मतलब होता है a का प्रत्येक अवयव b में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो a का प्रत्येक अवयव b में है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है, a सबसेट b है। तो कहानी मजा आया, तो एक बात को समझे और छापे। चले अगला क्वेश्चन फिर इसी प्रकार का है। कह रहा है a सबसेट b, b सबसेट c, a सबसेट b, b सबसेट c और क्या कह रहा है? a सबसेट c। मतलब अभी समझाते रुको। कह रहा है क्वेश्चन में यदि a सबसेट b है इफ और b सबसेट c है, तो क्या a सबसेट c होगा? क्या ये होगा? इसको कैसे समझेंगे? a सबसेट b, b सबसेट c, तो क्या a सबसेट c होगा? इसको भी एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। a कोई सेट है 1 2, अरे बार एक के 2, a b, और b सबसेट है a b c, c सबसेट है a b c और d। ध्यान दो, कह रहा है a सबसेट b होना चाहिए, ऐसा एग्जांपल दो कि a सबसेट b होना चाहिए। यहाँ दो a का प्रत्येक अवयव b में है, मतलब a सबसेट b है। इधर दो b सबसेट c है, b का प्रत्येक अवयव c में होना चाहिए, तो b सबसेट c है। तो क्या a सबसेट c होगा? a का प्रत्येक अवयव c में है, तो है, इसलिए a सबसेट c होगा। आया फील? अरे देखो यार, a सबसेट b है, क्वेश्चन कह रहा है, b सबसेट c है, क्वेश्चन कह रहा है। ऐसा एग्जांपल देना है कि a सबसेट b भी हो और b सबसेट c भी हो, तब हमें शो करना है कि a सबसेट c भी हो। तो मैंने एग्जांपल दिया और रिजल्ट मुझे क्या मिला कि ये बात होगा। कितनी बातें आई?
ये क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से करें नोट और हम तब तक अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलो आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एनडीए में 2008 में पूछा था। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ B। तो कह रहा है कि A बराबर B सिद्ध करो। पावर सेट ऑफ A बराबर पावर सेट ऑफ B, तो A बराबर B प्रूव करो। कैसे करेंगे? अच्छा ध्यान दो थोड़ा सा, पावर सेट क्या होता है? घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय क्या होता है? आओ सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? P ऑफ A बराबर P ऑफ B है, तो A बराबर B प्रूव करना है। कैसे करेंगे? सपोज करो कोई एक सेट है A इक्वल्स टू A B C, और कोई सेट है B क्या है C D E। इसका पावर सेट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो A B C है तो 2 की पावर 3 करते हैं, कितना आता है? 2 2 4 दूनी 8। P ऑफ B कितना आएगा? इसको भी A B C ले लेते हैं। चलो तो अब देखो P ऑफ B कितना आएगा? 2 की पावर 3। ये भी कितना आएगा? 8 ही आएगा। तो देखो P ऑफ A बराबर P ऑफ B है, मतलब ये भी 8 है बराबर ये भी 8 है। तो कह रहा है A बराबर B होना चाहिए। तो देखो A B क्या बराबर है? A B C, और B में भी A B C है, तो A बराबर B है। हम लोग दिखा दिया। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो पूछा है, वो आपकी कंपटीशन यूपीएससी पूछा है। समुच्चय A में 3 अवयव, समुच्चय B में 4 अवयव, तो A से B पर कितने संबंध परिभाषित होंगे? दिल थाम के बैठो। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, बाबा परशुराम का हथियार आ रहा है। आज खेलोगे पबजी, कल बेचोगे सब्जी। लॉकडाउन चल रहा है, मजे से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई सेट A है, कब पूछा ये क्वेश्चन पूछा यूपीएसई 2006 में पूछा है। कह रहा है कि यदि कोई सेट A है उसमें 3 अवयव है और B है उसमें 4 एलिमेंट हैं, तो कह रहा है A से B में कितने संबंध बनेंगे? हमने ये भी बताया है, ऑपरेशन ऑफसेट में बताया था कि किसी समुच्चय में कितने अवयव हो सकते हैं उसको परिभाषित करना, बताया था ना। तो बस वही करना है। अब देखो इसमें कितने सबसेट हो सकते हैं, कितने सबसेट होंगे? हाँ तो देख भैया, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2006 में पूछा गया था, तो हलवा नहीं होगा। पहली बार करना तो बहुत सटीक तरीके से करना है। कह रहा है क्वेश्चन A सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, B सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है। सोचने वाली बात यह है कि कह रहा है कि A से B में कितने रिलेशन होंगे, क्वेश्चन मार्क। सोचो जरा सा कि A में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए फार्मूला था कि 2 की पावर n, और n जहां पे A के सेटों की संख्या थी। तो इसमें अगर सबसेट मतलब उप समुच्चयों की संख्या निकाले, ध्यान देना, अगर उप समुच्चयों की संख्या निकाले कि 2 की पावर 3 मतलब 8 आएगा, और इसमें निकालेंगे तो 2 की पावर 4 अर्थात 16 आएगा। अब A से B में कितने रिलेशन बन सकते हैं? ये 8 और ये 16 को जोड़ दोगे, जितने आएंगे उतना ही रिलेशन बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी समुच्चय होगा उसका उप समुच्चय होता है, और जितना ही उप समुच्चय होगा उतना ही रिलेशन होगा। इसमें बनेगा 8 उप समुच्चय, इसमें बनेगा 16, तो 16 8 24, उत्तर कितना आएगा? 24 उप समुच्चय बनेंगे। क्लियर है? चलो एक सेकेंड।
अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। ध्यान से समझना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमित समुच्चयों जिनमें क्रमशः यम तथा यन अवयव हैं। परिमित समुच्चयों से याद आता है कि हमने कुछ पहले बताया था, परिमित समुच्चय मतलब फाइनाइट सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट जिसमें एक फिक्स एलिमेंट हो, मतलब फाइनाइट चीजें हो, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो ऐसे ही कह रहा है कि दो समुच्चय है जिसमें यम तथा यन दो फाइनाइट समुच्चय हैं। प्रथम समुच्चयों के कुल उप समुच्चयों, प्रथम समुच्चयों के उप समुच्चयों की संख्या द्वितीय समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या की 56 से अधिक है। समझना, समझ फील लो, फील देखो, फील कैसे आएगा अभी। कितना का 2007 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि एक यम और एक यन दो फाइनाइट सेट हैं, दो फाइनाइट सेट हैं। अब इसमें कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, यम तथा यन दो फाइनाइट सेट हैं और कह रहा है कि इसमें जो सेट होगा और इसका जो सबसेट होगा, समझना, यम का जो सेट है मतलब समुच्चय है, उसका जो सबसेट है मतलब उप समुच्चय है, वो इस वाले के सेट का सबसेट का 56 अधिक है, मतलब इसमें 56 ज्यादा है। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 7,6, दूसरा है 6,3, तीसरा है 5,1 और चौथा है 8,7। अब देखो, जो बहादुर बच्चे होंगे, जो दिमाग वाले होंगे, क्या लगाएंगे? ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कैसे लगाएंगे? क्योंकि यूपीएससी में पूछा है 2007 में, तो समझ रहे हो, कैलकुलेशन वहां करना नहीं है, 2 मिनट में करना रहता है। तो देखो कैसे करेंगे, फिर से क्वेश्चन समझना कि दो फाइनाइट सेट यम तथा यन है। सेट यम के सबसेट, सेट यम के सबसेट तथा यन के सबसेट से 56 अधिक है। ऑप्शन देखो 7,6 और 6,3, 5,1, 8,7। अच्छा, कह रहा सबसेट, कह रहा है सबसेट। अगर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सबसेट कितना आएगा? 2 की पावर 7 कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यही तो होगा। और इसका निकालो, इसका कितना आएगा? 2 की पावर 6। देखो कह रहा है कि यम बराबर यन प्लस 56, बस इतना याद है, इतना चीजें समझ में आई। अब देखो यम यन, ये यम है, ये यन है, यम है, यन है, यम है, यन, यम है, यन। इसमें सबसेट कितना है? इसमें सबसेट कितना है? इसका सबसेट निकालेंगे 2 की पावर 7 कितना आएगा? 128 आएगा। 128 यहाँ रखेंगे, कभी बराबर होगा ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। चलो आओ तीसरे पे आओ। तीसरा वाला ऑप्शन क्या है? 2 की पावर 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। चलो यम बराबर 32 रख लेते हैं। यन ये है 1, तो 1 2 की पावर 1 बराबर 2 आएगा। तो 2 प्लस 56, क्या ये बराबर हुआ? नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। आगे ये भी तो ऑप्शन गलत ही होगा। दूसरा ऑप्शन देखो, यम का सबसेट कितना होगा? 2 की पावर 6 64। यन का सबसेट कितना होगा? 2 की पावर 3 8। अच्छा, अब देखो यम के स्थान पे 64 रखो, यन आया 8 प्लस 56 और 64 बराबर 64। ये फॉलो किया ऑप्शन 2, 6,3 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो ऐसे दिमाग से थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है, लॉजिक लगानी पड़ती है, बस बाकी सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी पे आधारित है।
क्वेश्चन बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। 2011 सॉरी 2009 में पूछा है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि 400 व्यक्तियों के समूह में, समझना, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोलते हैं। 400 व्यक्ति हैं, कोई मेला है, उस मेला में 400 लोग हैं, जिसमें से 250 लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। 200 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। और तो कह रहा है कि कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। मतलब मेले में कई किस्म के लोग होते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ मद्रासी बोलते हैं, कुछ फारसी बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 400 लोगों में 250 ऐसे हैं जो हिंदी बोलेंगे, 200 ऐसे हैं जो क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलेंगे। तो कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों बोलते हैं। तो समझो, देखो पहले टोटल कितना है, या ऐसे समझो कि कितने हिंदी बोलते हैं। कोई सेट ए होगा, मतलब कोई आदमी ए है जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलेगा। बी है नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, ये अंग्रेजी बोलेगा, ये हिंदी बोलेगा। ऐसे कितने हैं जो दोनों बोलेंगे? दोनों बोलने के लिए कॉमन पॉइंट मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है, और भी कुछ दिया है। टोटल ए और बी जितने आदमी हैं उनका भी टोटल दिया है, मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी भी दिया है 400। अच्छा ध्यान दो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू आएंगे 450, लेकिन ए यूनियन बी कितना है? 400। मतलब इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या बोलेंगे? हिंदी और अंग्रेजी भी बोलेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कुछ कंडीशन में ए यूनियन बी बराबर होगा नंबर ऑफ ए के प्लस नंबर ऑफ बी के। तो फार्मूला अगर आपको याद हो तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यही तो पूछा है। ये दिया है 400, ये दिया है 250, ये दिया है 200, और ये पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐड करोगे आएगा 450, उधर ले जाओगे तो -50 आएगा, इधर माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 50। तो 50 भक्त ऐसे हैं, 50 गुरु ऐसे हैं जो अंग्रेजी भी बोलेंगे और हिंदी भी बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2009 में पूछा था, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन जो है आप पॉज करेंगे और उसको पहले करेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि किसी मेले में 400 लोग थे, 250 लोग हिंदी बोलने वाले थे। छोड़ो, किसी मेले में 400 लोग थे, 250 लोग चोर थे और 200 लोग भूत थे। तो 250 लोग जो भूत थे वो हिंदी बोलते थे, सॉरी 250 लोग चोर थे वो हिंदी बोलते थे, 200 लोग जो थे वो केवल अंग्रेजी बोलते थे। कह रहा है कि ऐसे लोगों को बताओ जो इंग्लिश भी बोले और हिंदी भी बोले। तो ऐसे वो लोग हैं, 50 लोग हैं जो हिंदी भी बोलेंगे अंग्रेजी भी बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे लड़ाई होती है, कहते हैं मार मार मारो मारो, इसको मारो इसको मारो। जब वो मारने लगता है तो कहता है हाँ इसको भी मारो इसको भी मारो। मतलब इधर से भी बोलेगा इधर से भी बोलेगा। तो ऐसे आप लोग हो, आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट जरूर करना। ठीक है। प्यार में सब धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। हर वीडियो में यही बोलता हूँ, पढ़ लो बेटा पढ़ लो भी मौका है। ग्रेट ग्रैंड मैथ मस्ती के इस वीडियो में
बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट रखो, क्योंकि भैया कहते हैं फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाग कहते हैं। फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, और एग्जाम में जिसका चले दिमाग उसे स्टूडेंट का दिमाग कहते हैं, उसे स्टूडेंट का दिमाग कहते हैं। बेटा आज खेलोगे पबजी तो कल बेचोगे सब्जी, ये लिख के रख लो। तुम्हें ही पढ़ना है, तुम्हें ही मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहीं पर लेक्चर करेंगे समाप्त, क्योंकि लेक्चर बन गया बहुत लंबा। कंपाइल करेंगे दूसरे वीडियो को अगले लेक्चर में, यहीं से शुरू करूंगा, मैं शूट करूंगा साथ में, बट अपलोड करूंगा काट कर आधे आधे भागों में। तो तब तक के लिए आप लोगों को मैं देता हूं एक अपनी सी अच्छी सी स्माइल के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, खेलते रहिएगा, कूदते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और लॉकडाउन में चल ही रहा है उसमें पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।